हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है क्लास 6 का पहला चैप्टर संस्कृत का। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रथम पाठ, मतलब कि जो पहला पाठ है, और पाठ का नाम है व्यम वर्णमालाम पठाम। इसका मतलब वो हम वर्णमाला पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है वर्ण की क्या होती है। तो पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ण द्विविधा भवन्ति। वर्ण जो हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। अब जो है यहाँ पर स्वरा मतलब स्वर। अब स्वरणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो स्वरा द्विधा संति। स्वर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समानाक्षरणी और संध्याक्षरणी, मतलब हिंदी में समानाक्षर और संध्याक्षर, ठीक है। अब आपका समनाक्षरणी जो है वो क्या होते हैं। समनाक्षरणी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व जिनका उच्चारण करते हुए कम समय लगता है, वो स्वर जिनका उच्चारण करते हुए कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ली। तो ये सब क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर, जिनका उच्चारण जिनको बोलते समय क्या कम टाइम लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। फिर ऐसे ही है दीर्घ दीर्घ में जिनमें ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करते हुए, तो उन्हें दीर्घ बोला जाए, जैसे आ, ई, उ, री, ठीक है। अब संध्याक्षरणी स्वर क्या होते हैं, जिनमें इसमें यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है संध्याक्षरणी की। दियो निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जयन्ते ते संध्याक्षर स्वर भवन्ति। इसका मतलब हिंदी में दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए स्वर बनते हैं उन्हें संध्याक्षर स्वर कहते हैं। दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा जो नए स्वर बनते हैं उन्हें संध्याक्षर स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ प्लस ई हम दो स्वरों को हम जोड़कर एक नया स्वर बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, संध्याक्षरी स्वर। जैसे आ प्लस ई क्या बनाता है, ए। आ प्लस ए, आ प्लस उ, ओ। आ प्लस ओ, औ। तो ये सब जो है क्या है, संध्याक्षरी स्वर है। ये क्या करते हैं, आपके दो या दो से ज़्यादा स्वर्स को मिलाकर नए स्वर बनाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिर वर्णस्य दीर्घः न स्रवन्ति। इसका मतलब है ले वर्ण के दीर्घ स्वर नहीं होते। दीर्घ स्वर का मतलब कि इनमें जो है क्या होता है कि कम उच्चारण, ये ज़्यादा समय में उच्चारण नहीं होता है इसमें। और इसका मतलब संध्याक्षरणम ह्रस्व न संति। संध्याक्षर ह्रस्व नहीं होते। संध्याक्षर मतलब जिनमें ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व मतलब कम समय लगने वाला उच्चारण। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे लिखा है संध्याक्षर मतलब ये वाले, तो ये तो ह्रस्व नहीं हो सकते ना, क्योंकि ह्रस्व में क्या होता है कि कम समय लगता है बोलते हुए। और संध्याक्षर में क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा शब्द जो है मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, स्वर बना रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। अब आगे है, एक और स्वर है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर मतलब कि अनुनासिक स्वर के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं। मुखेन सह नासिकाया अपि उच्चारितः स्वर अनुनासिक स्वर संति। इसका मतलब हिंदी में मुख
मुंह और नाक के साथ बोलने पर उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। मतलब आप वो स्वर जिनमें आपका मुंह और नाक दोनों का यूज़ हो रहा है और वहाँ से जो उच्चारण होने के जो स्वर आ रहे हैं उनको जो है अनुनासिक स्वर बोला जाता है। जैसे कि अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री। अब इन सब में क्या होता है, एक चीज़ आप जो है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो है हमेशा जो है चंद्र बिंदु दी जाती है। तो ये अनुनासिक स्वर का सिंबल, ये आप इससे पहचान सकते हैं ये अनुनासिक स्वर है, क्योंकि स्वर के साथ में यहाँ पर यहाँ ऊपर एक चंद्र बिंदु दे रखी है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।